बारे में कि क्वेश्चन था मैच द सब्जेक्टिव प्रोनाउन विद देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये इस बॉक्स में सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, और इस बॉक्स में इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसको मैच करना था। तो आई जो कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। और वी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? वी का देयर। ठीक है। और यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर। एंड ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज। एंड शी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर। एंड इट एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, डमी सब्जेक्ट है, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। इसका मतलब होता है इसका। याद रखें, एक होता है इट्स जो अपोस्ट्रोफी एस होता है, इट अपोस्ट्रोफी एस, उसका मतलब होता है इट इज का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो शॉर्ट फॉर्म। लेकिन इस तरीके से आपने देखा होगा, एक ये वाला इट्स होता है, ये इसका मतलब होता है ये है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी ना हो तो इसका मतलब होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इसका, इसकी या इसके। ठीक है, इसका खास तौर से। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। एंड उसके बाद होता है दे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एंड इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? देयर। ठीक है। सो ये अब क्लियर हो गया होगा। अब हम धीरे धीरे पहले समझिएगा एक एक चीज, फिर आपको आसानी होगी आंसर करने में। सो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, द प्रोनाउंस माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर यूज्ड एज पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखें, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मतलब मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है या कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे जो माई है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि माई के साथ ये जुड़कर आ रहा है। अगर ये अकेला होता तो माइन होता, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो माइन होता वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता। तो इस केस में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पॉजेसिव एडजेक्टिव, कि जो एप्रोप्रिएट जो पॉजेसिव एडजेक्टिव से इसको फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था द कैट इज लिकिंग, यानी कि बिल्ली चाट रही है, इट्स या आर। तो ऑफ कोर्स कैट जो है एक एनिमल है, इसके लिए हम सब्जेक्ट इट यूज करते हैं और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो इट्स होगा, यानी कि अपनी। इसका मतलब है अपना या अपनी। सो द कैट इज लिकिंग इट्स फर, यानी कैट जो है अपने फर को चाट रही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था यू मस्ट डू, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जरूर करना चाहिए। अब तुम्हें ये सब्जेक्ट है यू, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, माइन नहीं होगा, योर होगा। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये पॉजेसिव एडजेक्टिव तय किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। सो यू मस्ट डू योर होमवर्क, एंड ऑफ कोर्स होमवर्क लगकर साथ आ रहा है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होगा। नेक्स्ट है आई ब्रश। अब ये सब्जेक्ट है आई, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। तो आप यहाँ पे अपना के लिए क्या यूज करेंगे? माई। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, यानी मैं अपने दांत रोज ब्रश करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फोर्थ है ही इज प्लेइंग विद। अब ये ही है सब्जेक्ट, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा ही के अकॉर्डिंग ही होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। ठीक है। सो ही इज प्लेइंग विद हिज वीडियो गेम, यानी वो अपने वीडियो गेम के साथ खेल रहा है। नेक्स्ट है दे आर वॉचिंग, वे देख रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट है दे, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होना चाहिए, अपने के लिए। सो दे आर वॉचिंग दे फेवरेट मूवी, यानी वे अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं। ये अपनी के लिए यूज हुआ है, ये सब अपने के लिए यूज हो रहा है एक तरीके से। सिक्स्थ है वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वी, तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? आर। ठीक है। सो वी आर प्लेइंग आर फेवरेट स्पोर्ट, यानी हम अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल रहे हैं। नेक्स्ट है दिस इज निधि, ये निधि है, एंड टुडे इज। अब ऑब्वियसली निधि एक फीमेल है, तो इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो हर होगा। तो क्या हो जाएगा? दिस इज निधि, टुडे इज हर बर्थडे। दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो?
इज इट ओके? समझ आया Yes, सब कुछ? sir. Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। ऐसे एक एक चीज को समझते हुए जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट था अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। अब आपने रिवाइज किया होगा तो आप समझ जाएंगे कि अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव को और उसके काइंड को, यानी कि उसके टाइप को। तो फर्स्ट क्वेश्चन is Solomon was a wise king. सोलोमन, सुलेमान प्रॉफिट थे। सो सोलोमन वाज अ वाइज किंग। तो ये वाइज जो है इस किंग को क्या कर रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो समझदार राजा था सोलोमन। तो ये वाइज जो है ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि ये एडजेक्टिव है वाइज, और कौन सा टाइप है, कौन सा काइंड है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। समझ आया आपको? हाँ जी, यस और नो? यस और नो? ओके, इसी तरीके से समझते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन, द टाइगर इज ए फेरोशियस एनिमल। ये एनिमल नाउन है, टाइगर नाउन है, और इसकी जो क्वालिटी को बता रहा है ये वर्ड है फेरोशियस। फेरोशियस मतलब खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक, बट बहुत ही क्या बोलते हैं इसके लिए, बहुत अच्छा वर्ड है, निडर, बिल्कुल बेखौफ, फेरोशियस एनिमल। तो ये फेरोशियस जो है ये एडजेक्टिव है जो इसकी एनिमल की क्वालिटी को बता रहा है। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक, तो ये भी आपको टाइप भी पता चल गया, एडजेक्टिव भी पता चल गया। थर्ड है द फुलिश क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग, यानी बेवकूफ कौवे ने खोला अपना मुंह गाने के लिए, सो बेवकूफ कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला। तो अब यहाँ पे द फुलिश क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग, तो यहाँ पे आपको बताना है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है फुलिश, क्योंकि ये क्रो एक नाउन है जिसकी क्वालिटी को बता रहा है, फुलिश बेवकूफ, ठीक है, मूर्ख कौवा। तो ये मूर्ख जो है ना ये एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्रो की क्वालिटी को बता रहा है, अगेन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तो आपको टाइप भी बताता चल रहा हूं, एडजेक्टिव भी बताता चल रहा हूं। नेक्स्ट है यू हैव नो सेंस। सो यहाँ पे देखिए, यू हैव तुम्हारे पास, नो सेंस कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नो है ना, ये नो क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी को बता रहा है। नेक्स्ट है शी हैज लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास कम इंटेलिजेंस है, तो शी हैज लिटिल इंटेलिजेंस। तो ये जो लिटिल है ना, ये क्या है, ये बता रहा है उसकी क्वालिटी को कि उसके पास कम इंटेलिजेंस है। तो ये जो लिटिल है ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तब होता है जब स्पेसिफिक नंबर हो। अभी आगे आएगा और पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखें, he showed much patience, यानी उसने बहुत पेशेंस दिखाया, धैर्य दिखाया। तो यहाँ पे क्या है, ये मच जो है ना, ये इसको, ये प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। मच का मतलब है बहुत, तो ये मच जो है आपका एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को बता रहा है, अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को, काउंट नहीं कर सकते ना पेशेंस को। नेक्स्ट है वी डिड नॉट रिसीव सफिशिएंट रेन दिस ईयर, मतलब हमें सफिशिएंट रेन नहीं मिला, रिसीव नहीं किया दिस ईयर, इस साल। तो यहाँ पे क्या है, रेन तो नाउन है, और ये जो सफिशिएंट है वी प्रोनाउन है, सफिशिएंट उसकी क्वालिटी को बता रहा है, सफिशिएंट अमाउंट को बता रहा है ये भी। तो ये भी क्या है, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है द होल अमाउंट वाज स्पेंट, यानी कि सारा अमाउंट खर्च हो गया था। तो ये अमाउंट जो है ये क्वांटिटी को बता रहा है, अगेन कौन सा है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है ईच हैंड हैज 5 फिंगर्स, मतलब हर हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो यहाँ पे दो प्रोनाउन है एक तरीके से, ईच भी, सॉरी एडजेक्टिव, ईच भी एडजेक्टिव है और 5 भी एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो 5 है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जिसे कहते हैं, और ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है देयर आर सेवरल पिक्चर्स इन दिस बुक, यानी कि कई तस्वीरें हैं इस किताब में। मतलब ये कि किताब की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, और ये जो सेवरल है ये आपका एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली, समझ आया? ओके, अब देखें 11th, ये देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज, कि कुछ सेब हैं फ्रिज में, कुछ सेब हैं। तो ये जो सम है,
सम, और ये एप्पल तो नाउन है, और ये जो सम है उसकी क्वालिटी को बता रहा है, लेकिन किस तरह की क्वालिटी को? क्वांटिटी बता रहा है, मतलब क्वांटिटी को बता रहा है। सम यानी क्वांटिटी, और कैसी क्वांटिटी? अनकाउंटेबल क्वांटिटी। तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है 12, आई हैव बॉट 6 एग्स, यानी मैंने खरीदे 6 अंडे। तो यहाँ पे जो 6 है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। और 6 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये प्रिसाइज नंबर है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है, तो वो फिर क्वांटिटी नहीं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है 13, ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज, यानी कि हर बच्चे को, हर लड़के को प्राइज मिला था। तो यहाँ पे ईच जो है ये क्या है? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है 14, आई हैव बॉट इनफ शुगर, तो मैंने खरीदा काफी शुगर, यानी काफी चीनी खरीदी। तो यहाँ पे ये जो शुगर है ये तो नाउन है, और इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ड इनफ, ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है वी हैवंट गॉट इनफ नेल्स, ये हैवंट जो है हैव नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वी हैवंट गॉट इनफ नेल्स, यानी कि नेल्स मतलब नाखून, मतलब हमारे नाखून अभी नहीं है काफी, यानी बड़े नहीं है। तो यहाँ पे जो इनफ है ये भी क्या है? ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है? तो यहाँ पे हुज जो है ये एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिससे सवाल पूछा जाता है। ये भी आपको बता चुका हूं। तो रिवाइज करेंगे ना, फिर उसके बाद ये सारा आसान हो जाता है। इसलिए हर लेक्चर के बाद बिल्कुल सही से रिवाइज किया करें, ताकि कोई भी डाउट की गुंजाइश ना छोड़ें हम। 17 है विच वे शैल वी गो, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? तो यहाँ पे जो विच है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ देखिए नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ये नाइदर है ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है 19, हु इज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, मतलब वो कौन सी लेडी थी, वुमन थी, महिला थी, जो सबसे पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था, लिटरेचर के लिए। तो यहाँ पे जो ये हु है ना, ये क्या है? ये एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 20 है मोस्ट लिटरेचर लाइक कार्टून शोज, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक कार्टून शोज, यानी ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कार्टून शो पसंद करते हैं देखना। तो यहाँ पे जो ये मोस्ट है ना, ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो और ये कौन सा है एडजेक्टिव? ये है क्वांटिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन दीस 20 क्वेश्चंस? से यस और नो? हेलो? Yes, sir. ओके, तो बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ इसके आंसर है, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं और आगे थोड़ा सा, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वर्कशीट। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एडजेक्टिव बताना, यानी उसका टाइप्स। सो पहला है ही हैज इनवाइट अस टू हिज होम, तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? हिज एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? ये पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये होम जो कि एक नाउन है उसको उसके साथ जुड़कर आ रहा है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा। यह भी बताया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है आई वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन, मतलब मैं कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो फ्यू है कुछ, तो ये क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चंस जो है नाउन है उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, फ्यू, ठीक है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फ्यू क्या है? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर नहीं, नंबर होता तो स्पेसिफिक नंबर होता। नेक्स्ट है माय लैंडलेडी इज एन ओल्ड वुमन, मेरी जो मकान मालकिन है वो एक बूढ़ी औरत है। तो यहाँ पे देखें माय लैंडलेडी इज एन ओल्ड, यहाँ पे जो ओल्ड है ये इस वुमन को, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ओल्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट है शी इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, यानी कि वो बेइंतहा खूबसूरत है। इनक्रेडिबली मतलब बिल्कुल अद्भुत खूबसूरत है। सो शी इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इनक्रेडिबली जो है ये तो एडवर्ब है, ये आप आगे सीखेंगे। और ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, उसको कहते हैं। सो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है द सूप वॉज डिलीशियस, यानी कि सूप स्वादिष्ट था। तो यहाँ पे सूप जो है ये तो नाउन है, और इसको जो
डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा है वर्ड? डिलीशियस. सो डिलीशियस इज एन एडजेक्टिव और ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो उसको उसकी क्वालिटी को बताता है. नेक्स्ट है पुट दोज बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि उन किताबों को मेज पर रखो, टेबल पर रखो. तो पुट दोज बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो दोज है ये आपका एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है? तो यहाँ पे हुज एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है इससे. नेक्स्ट है दिस इज द फिफ्थ टाइम यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि ये 5वीं दफा है जब आपने सवाल पूछा है. सो यहाँ पे दिस भी एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज द फिफ्थ, और ये फिफ्थ क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और दिस अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. तो ये आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक ही सेंटेंस में कई एडजेक्टिव हो सकते हैं. नेक्स्ट है आई डू नॉट हैव मच मनी, मतलब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है. तो मनी तो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो मच है ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी को बता रहा है, और क्वांटिटी तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा. नेक्स्ट है शी हैज गॉट सेवरल फ्रेंड्स इन द टाउन, मतलब कि उसके कई दोस्त हैं शहर में. तो ये जो सेवरल है ये आपका एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगेन. 9 द फॉक्स इज थॉट टू बी कनिंग एनिमल, मतलब कि जो फॉक्स है, लोमड़ है, उसको बहुत ही कनिंग एनिमल समझा जाता है. कनिंग यानी धूर्त एनिमल समझा जाता है. तो यहाँ पे कनिंग जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है जो एनिमल की क्वालिटी को बता रहा है. तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या जिसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. नेक्स्ट है 10 डोंट आस्क सच सिली क्वेश्चन. सो यहाँ पे जो ये सच है ये आपका एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगेन. सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दीस 10 क्वेश्चंस, से यस और नो. समझते रहेगा, अभी पूछूंगा मैं सब, से यस और नो. यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ध्यान से समझना है, लॉजिक, रीजन, सब कुछ. ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, यानी कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता, प्रथम प्राइज जीता. तो यहाँ पे जो वर्ड है ना फर्स्ट, ये आपका एडजेक्टिव है क्योंकि प्राइज की को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. और ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, नंबर है ये फर्स्ट. नेक्स्ट है शी वॉर अ ब्लैक गाउन टू द पार्टी, कि उसने पहना एक काला गाउन पार्टी के लिए. तो यहाँ पे जो ब्लैक है, ये ब्लैक क्या है? ब्लैक जो है ये एडजेक्टिव है, और ये गाउन नाउन है, और ये प्रोनाउन भी, ये प्रोनाउन है शी, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है. तो ब्लैक जो है ये क्वालिटी को बता रहा है, तो ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दोनों एक ही बात है. नेक्स्ट है 13 शी ड्रैंक द होल मिल्क, यानी कि उसने पिया या पिया द होल मिल्क, सारा दूध. ठीक है, ये सारा जो है ना होल, ये आपका एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगेन. नेक्स्ट दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, कि वो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था. तो वो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था. तो यहाँ पे जो दैट है ये एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. 15 शी डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि उसे कोई पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है. तो यहाँ पे जो ये एनी है ना, एनी, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है, और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगेन. नेक्स्ट है ही हिमसेल्फ फिनिश्ड हाफ द वर्क, कि उसने खुद खत्म किया आधा काम. तो यहाँ पे जो ये है ना हाफ, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है. और कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर है, आधा, पूरा, हाफ. नेक्स्ट 17 वेयर इज योर टिकट, आपकी टिकट कहाँ है? तो यहाँ पे वेयर जो है ये एडजेक्टिव है. कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सवाल पूछा जा रहा है इससे, इसलिए. 18 है व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अगेन व्हाट क्या है? एडजेक्टिव, और कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. 19 एवरी वर्ड ही स्पोक वाज अ लाई, हर लफ्ज, हर शब्द उसने जो बोला एक झूठ था. ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरी है, एवरी क्या है? एक एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. आइदर, एवरी, ईच, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं. और ये प्रोनाउन भी होता है, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको. ठीक है. 20
इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग, मतलब ठंडी शाम थी। तो यहाँ पे जो कोल्ड है ये इवनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, शाम को। तो ये जो कोल्ड है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ये क्या है? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली। हाँ जी, यस सर। ओके। तो ये सारे आंसर है, यहाँ आप देख लीजिएगा एक बार। जी जी, कोई कुछ कह रहा है? जी जी बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज स्लो आ रही है भानु। जी नहीं, लाई जो है ना, झूठ बोलना, ये तो वर्ब है, ये तो क्रिया है ना। जी ये नहीं, स्पोक भी वर्ब है, लाई भी वर्ब है, लेकिन लाई को यहाँ पे एज ए नाउन यूज किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है एवरी, और वो भी है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये प्रोनाउन है। समझ आया? ओके ओके गुड। तो लाई जो है वो नहीं है। अब इसको देखिए, ये भी था आपका कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना था और उसके काइंड को बताना था, यानी उसके टाइप को बताना था। तो ये भी समझ लीजिएगा ध्यान से, ताकि आप और आसानी से समझे। सो टोक्यो इज अ बिग सिटी। टोक्यो एक बड़ा शहर है। हेयर बिग, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये शहर एक नाउन है टोक्यो, ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो कि वो शहर कैसा है? बड़ा शहर है। तो बड़ा क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शी एट, यानी उसने खाया, सम राइस, कुछ चावल। ठीक है, हेयर सम क्या है? सम एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है राइस, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे इसको हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है। सो राइट आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन था, द फुलिश क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग, यानी बेवकूफ कौवे ने, मूर्ख कौवे ने, मतलब अपना मुंह खोला गाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने बताया था, फुलिश क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी कौवे की क्वालिटी को बता रहे हैं। क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। ठीक है। फोर्थ, ही हैज लिटिल पेशेंस, उसके पास या उसमें कम पेशेंस है। तो यहाँ पे जो लिटिल है, लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, नंबर नहीं। इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं अक्सर लोग, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, ही हैज लॉस्ट। ही हैज लॉस्ट यानी कि वो खो चुका है या उसने खो दिया है ऑल ऑफ हिज वेल्थ, अपना सारा धन, अपनी सारी दौलत। तो यहाँ पे ऑल क्या है? ऑल एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगेन नंबर नहीं। ठीक है, ये क्वांटिटी है ऑल। सिक्स्थ है, वी डिड नॉट रिसीव सफिशिएंट रेन दिस ईयर। ये आई थिंक हम कर चुके हैं, ये सारा ये आ चुका है। Each hand has a 5 fingers. We have done it. There are several mistakes. We have done it. January, ये नहीं किया. First month of the year. So January is the first month of the year. तो यहाँ पे first क्या है? Adjective है, लेकिन कौन सा adjective है? Adjective of number. क्योंकि यहाँ पे जो first है ना, ये number है, ये अब quantity नहीं है, number है। First, second, third, fifth. This is all adjective of number. समझ आ रहा है इन दोनों में फर्क? Say yes or no? हाँ जी। यस। Okay. Yes, sir. Great. Our country expects every citizen to do their duty. यानी कि हमारा जो देश, हमारा मुल्क है, वो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि हर जो यहाँ का जो सिटीजन है, बाशिंदा है, यहाँ का जो निवासी है, वो अपना कर्तव्य करे, अपना फर्ज निभाए। तो यहाँ पे जो एवरी है, वो कौन सा एडजेक्टिव है? एवरी तो एडजेक्टिव है, बट कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये बार बार रिपीट होगा, जिससे आपको फायदा होगा, क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। नाइदर यानी कि कोई भी इल्जामात या कोई भी इल्जाम सच नहीं है। तो यहाँ पे नाइदर क्या है? एडजेक्टिव, और कैसा एडजेक्टिव है? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो फौरन देखते ही पहचान लेना है। दोज एप्पल्स आर राइप, यानी कि वो सेब पके हुए हैं। तो यहाँ पे दोज क्या है? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है,
ये आप सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं इस वाले पे। दिस इज एन अमेरिकन बॉय, विच वर्ड इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन से बनता है। तो प्रॉपर नाउन होता है अमेरिका, क्योंकि वो किसी जगह का नाम है। तो अमेरिकन जब बन जाएगा तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे अमेरिकन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था पूरा एडजेक्टिव एंड उसके टाइप्स के बारे में। याद है? से यस और नो? हाँ जी, हेलो, यस सर। ओके, सभी लोग बोला करें भाई। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। मतलब आपको खाली जगह जो है वो भरना है एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एडजेक्टिव से, कि एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है। तो ये क्वेश्चन है, पीपल डू नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री थिंकिंग, के लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री थिंकिंग को पसंद नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट एडजेक्टिव भरना है। तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। राइट वर्ड क्या है, कंजर्वेटिव। जो तंग जहनी लोग होते हैं, जो बिल्कुल नैरो माइंडेड लोग होते हैं, तंग जहन लोग होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, पुराने ट्रेडिशनल ख्याल के लोग होते हैं। तो ये एडजेक्टिव है और इसको आपको भरना है। कंजर्वेटिव पीपल डू नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री थिंकिंग। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग एन एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। इसमें भी जो सूटेबल टाइप ऑफ एडजेक्टिव है उससे फिल करना है। लिली इज एन एक्सेप्शनली, क्या एक्सेप्शनली क्या है, क्लेवर। ये एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो राइट आंसर इज क्लेवर। सो लिली इज एन एक्सेप्शनली क्लेवर गर्ल, कि लिली जो है वो एक्सेप्शनली चालाक लड़की है। नेक्स्ट है फोर्थ, शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट लेजी, यानी वो बहुत खूबसूरत है लेकिन लेजी है। ठीक है। सो विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव कौन सा है आपको पता ही है अब तो, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट है, fill in the blank using an appropriate type of adjective. Again appropriate type of adjective बताना। the rich are not always, जो अमीर है वो हमेशा नहीं होते क्या, हैप्पी, कि अमीर जो होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते। ठीक है। तो हैप्पी क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है। हैप्पीनेस बोलोगे तो नाउन हो जाएगा, ध्यान रखें। जब आप नेस लगा लेते हैं ना तो नाउन बन जाता है। तो राइट वर्ड इज हैप्पी। तो क्वेश्चन नंबर 6, बिली ड्रिंक्स हॉट मिल्क, यानी कि बिली गर्म दूध पीती है या पीता है, मेल है तो। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है हॉट, गर्म, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, हॉट। सो हॉट इज एन एडजेक्टिव। और कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks using an appropriate type of adjective. appropriate type से, the boy wants a, अब यहाँ पे आपको appropriate sugar in his tea, यानी कि लड़का जो है चाहता है चीनी in his tea, लेकिन आपको यहाँ पे राइट भरना है। तो आप क्या बोलोगे, लिटिल शुगर। ठीक है, लिटिल शुगर बोलोगे, थोड़ा चीनी अपने चाय में। सो आप बोल दोगे द बॉय वांट्स अ लिटिल शुगर इन हिज टी। समझ आ रहा है? से यस और नो, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, आई एट सम राइस, मतलब मैंने खाया। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा मैंने खाया ही क्यों आया, मैं खाता हूं क्यों नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ईट नहीं है, एट है। तो ये आप नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे सब कुछ। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। तो यहाँ पे जो सम है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि राइस की को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है एडजेक्टिव। इजी है, ये पहले से भी ज्यादा इजी है। नेक्स्ट है, he had lost all his wealth, उसने वो अपनी सारी दौलत खो चुका है या उसने खो दिया है, एक ही बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो व्हिच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या है, ऑल। वैसे हिज भी एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे ऑप्शन यही है। वैसे दो है इसमें, लेकिन ऑप्शन में हिज है तो हिज को ही हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है 10, फोर गर्ल्स आर इन द कॉमन रूम, कि 4 लड़कियां हैं कॉमन रूम में। तो ये जो 4 है ये क्या है, ये नाउन यानी गर्ल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारा 4 जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग एन एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आपको टाइप ऑफ एडजेक्टिव से फिल करना है। द फर्स्ट बॉय हैज स्टूड थर्ड, यानी कि पहला लड़का आया या
आया थर्ड, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, दिस टाइम। आप दिस टाइम से कर सकते हो, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज द राइट आंसर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो द फर्स्ट बॉय हैज स्टूड थर्ड दिस टाइम, कि जो हमेशा प्रथम आता था, फर्स्ट आता था, वो लाता था, वो इस बार थर्ड आया है। ठीक है, समझ आ रहा है? 11 से ये सुनो। नेक्स्ट 12, नॉट अ सिंगल बॉय इज इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में एक भी लड़का नहीं था। तो यहाँ पे जो नॉट है वो है एडजेक्टिव, और नॉट, और क्या बोलते हैं, नॉट अ सिंगल बॉय, पहले मैं क्वेश्चन देख लूं। नॉट अ सिंगल बॉय इज इन द क्लासरूम, सो व्हिच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? तो यहाँ पे नॉट अ सिंगल बॉय इज इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, not a single boy is in the classroom, द एडजेक्टिव है नहीं, इज भी एडजेक्टिव नहीं है, बॉय भी एडजेक्टिव नहीं, क्लासरूम भी एडजेक्टिव नहीं। ये क्वेश्चन आई थिंक गलत है, इसमें तो एडजेक्टिव का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, तो ये वैसे नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बट ये क्वेश्चन सही नहीं है। 13, सम बॉयज आर क्लेवर, यानी कुछ लड़के चालाक हैं, नॉट ऑल, सब नहीं। तो यहाँ पे जो कुछ है ये एडजेक्टिव है, और ये और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 14, fill in the blanks using an appropriate type of adjective. Are there any, और आपको यहाँ fill in the blanks में एडजेक्टिव से फिल करना है, trees in the garden, मतलब क्या कोई पेड़ है गार्डन में? any mature ट्रीज, आप ऐसे बोल सकते हैं, आर देयर एनी मेच्योर ट्रीज इन द गार्डन, क्या गार्डन में कोई मेच्योर ट्रीज है? मेच्योर से मतलब कोई पुराना ट्री है, या आप ऐसे भी कह सकते हो लेमन ट्रीज, ये भी बोल सकते हो। तो राइट आई थिंक लेमन होगा। सो आर देयर एनी लेमन ट्रीज इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में क्या कोई नींबू का पेड़ है? तो यहाँ पे लेमन, लेकिन लेमन एडजेक्टिव नहीं है, सॉरी, द राइट आंसर इज मेच्योर। ठीक है, right answer is mature, this is adjective, adjective of quality। 15, question number 15 है, there are enough spoons on the table, यानी कि काफी चम्मचे हैं टेबल पर, मेज पर। तो यहाँ पे इनफ जो है ये स्पून्स की क्वालिटी को बता रहा है, और कैसी क्वालिटी? क्वांटिटी वाली। तो इनफ आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, fill in the blanks using an appropriate type of adjective। this boy is, ये लड़का है, क्या है? अब ये कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में से यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। द बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, यानी कि ये लड़का उस लड़के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ताकतवर है। समझ आ रहा है? ये मैं समझा चुका हूं सब कुछ आपको, तो बस आप समझते जाइए, फिर अभी मैं पूछूंगा अभी। These mangoes are sweet and those mango are sour, यानी कि ये आम मीठे हैं और वो आम सार है, खट्टे हैं। So which words are the demonstrative adjective in the sentence? तो demonstrative adjective तो आप समझ ही चुके हैं, these and those, ये दोनों हैं। So the right answer is these and those, first one, ये हमारा demonstrative adjective है। Question number 18, PM expects every parliament member to do his या her duty, यानी कि PM जो है प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्ट करता है हर पार्लियामेंट मेंबर से to do his duty और her duty, कि अपना वो अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करे, वो करे। तो यहाँ पे जो है ना his और her, ये एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव है। सो द राइट आंसर इज his or her, possessive adjective। 19, question number 19, you may take either side, कि तुम कोई भी साइड ले सकते हो। So which word is an adjective in this sentence? आपको बताना है कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे either एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। So the right answer is C, I mean third one। Question number 20, I have sugar, enough sugar, enough क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सो राइट आंसर इज इनफ। आई हैव इनफ शुगर इन माय कॉफी, मतलब मेरी कॉफी में काफी चीनी है। ये हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक एक करके, आर यू ऑल रेडी? ये हो गया, आप समझ चुके होंगे अब तक, एंड नाउ आई विल आस्क यू, बी रेडी। गलत भी बता दें कोई बात नहीं, बस डोंट वरी।
but I want you to give the answer very properly. ठीक है जी? इकरा, फबिहा, where is फबिहा? हाँ जी, फबिहा नहीं आया। ओके ओके, ठीक है, चलिए आपसे मैं एक एक करके पूछता हूँ, अब आपको बताना है, ट्राई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इकरा, आप बताएं। द टॉल मैन इज माय अंकल, वो लंबे आदमी जो है मेरे अंकल है। इसमें एडजेक्टिव क्या है? जल्दी बताएं। क्या आवाज नहीं आ रही? सर मैन। अरे मैन तो नाउन है भैया, एडजेक्टिव बताना है जो नाउन की क्वालिटी को बताता है। ये नाउन है, इसकी क्वालिटी को कौन सा वर्ड बता रहा है? वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा? टॉल, तो ये है एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी को जो बताया नाउन या प्रोनाउन की। तो राइट आंसर इज टॉल। ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं। तो ये सारा ऑप्शन ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। जो टॉल है डिस्क्राइब्स द नाउन। टॉल जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मैन को डिस्क्राइब करता है, यानी उसकी क्वालिटी को बताता है। सो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सही है, सुनो। यस सर। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा सारा। मैं फिलहाल पूछता हूं आपसे जी। गजाला, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव 3 बुक्स? न्यूमेरियल। न्यूमरल, इसको न्यूमेरियल नहीं न्यूमरल बोलते हैं, या नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर यूज हुआ है 3, क्योंकि ये तो प्रिसाइज नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं होता तो फिर क्वांटिटेटिव हो जाता। ये फर्क है, इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है आफरीन, आपके लिए विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव। अच्छा, ये तो एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लीजिएगा क्यों है क्या है। ये आपके लिए आफरीन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टाइप इन द सेंटेंस। फ्यू पीपल नो द ट्रुथ, कुछ लोग जानते हैं सच, हक, सत्य। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है और कौन सा है टाइप? सर फ्यू। फ्यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और कौन सा है टाइप इसका? क्वांटिटेटिव। वेरी नाइस, गुड गुड गुड। ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा क्यों है क्या है। हुदा, आर यू देयर? हुदा, आर यू देयर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। व्हिच इज द डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव? इसमें डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? ए बी सी डी, जल्दी बताएं। सर डी। अरे डी कैसे? तो क्वांटिटी डेमोंस्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दोस, 4 ही होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दीज। ठीक है, जो डेमोंस्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है नाउन को, तो हम दिस, दैट, दीज का यूज करते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, दीज पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक आइटम्स, स्पेसिफिक का पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट है भानु, आपकी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। शी इज एन ऑनेस्ट वुमन, वो एक ईमानदार महिला है, खातून है, स्त्री है। तो इसमें क्या है एडजेक्टिव? भानु, क्विकली। ऑनेस्ट, और ये कौन सा टाइप है ये भी बता दो जल्दी से। गुड, वेरी नाइस। जी जी जी, बिल्कुल क्वालिटेटिव भी बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, दैट्स फाइन। नेक्स्ट है नीरज, आपके लिए व्हिच टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द सेंटेंस व्हिच बुक डू यू प्रेफर? कि कौन सी किताब आप प्रेफर करते हैं, या आप कौन सी किताब प्रेफर करते हैं? तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? और इंट्रोगेटिव सर। जी हाँ, इंट्रोगेटिव, और क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, इंट्रोगेटिव इज द राइट आंसर, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है और इसके साथ ही नाम लगकर आता है। गुड। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द पॉजिटिव एडजेक्टिव। इकरा, आपके लिए ही है। इसमें से पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है जो जुड़कर आता है साथ नाउन के? जल्दी बताएं। इकरा, इकरा, अरे भैया, इकरा है क्या? गजाला, आप बता दीजिए, चूज द पॉजिटिव एडजेक्टिव। माय।
परफेक्ट, हाँ, वेरी नाइस, गुड। इसका मतलब है आप तो भाई ध्यान दे रही हैं अच्छे से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हुदा आपके लिए है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टाइप इन द सेंटेंस। सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव के टाइप को। एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉर्म, यानी कि हर स्टूडेंट को करना ही चाहिए सबमिट फॉर्म, जरूर करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है जरूर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। और शुड का मतलब होता है सिर्फ चाहिए। ये मोडाल वर्ब्स है जिसको आप आगे समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये बताएं कि एडजेक्टिव कौन सा है और क्या टाइप है। क्विकली हुदा, हुदा जल्दी, आपका माइक। हुदा कैन यू हियर मी? अरे भैया, चले भानु आप बताएं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते यार। इसमें से कौन सा एडजेक्टिव एंड टाइप बताएं, और क्या है बताएं तो सही। हाँ एवरी, लेकिन एवरी क्वांटिटेटिव नहीं होता है भानु, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने वाला। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वांटिटी को नहीं बताता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव को बताता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क ध्यान रखिए आप। तो ये एवरी प्रेफर्स टू ईच वन इंडिविजुअली, तो ये ईच वन इंडिविजुअली जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है नीरज, फाइंड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। दिस रोड इज वेरी लॉन्ग, ये रोड, ये सड़क बहुत लंबी है। तो यहाँ पे क्या है भाई एडजेक्टिव सेंटेंस में? सर लॉन्ग है सर। लॉन्ग, वेरी नाइस। और ये सर क्वालिटी को बता। जी जी हाँ, बिल्कुल सही है। 10th, गजाला, which word is the adjective in the sentence? The little child is sleeping, छोटा बच्चा सो रहा है। जी, Little. लिटिल, और ये कौन सा टाइप है ये भी बता दीजिए। भाई नंबर तो है नहीं तो हाँ, तो क्वांटिटेटिव है। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और जो नंबर का यूज काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, तो ये फर्क आपको पता हो जाएगा। एडजेक्टिव यहाँ लिखा है लिटिल, क्वालिटी, हाँ सॉरी सॉरी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, लिटिल छोटा। लेकिन ये एक बात बताऊं, क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, क्योंकि ये लिटिल जो है ये क्वांटिटी के सेंस में यूज होता है, लेकिन यहाँ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कम के सेंस में यूज नहीं हुआ है लिटिल, यहाँ पे छोटे के सेंस में यूज होता है, इसलिए ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। अच्छा जाला, समझ रही है आप मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. हेलो गजाला, समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ये लिटिल जो है ना, लिटिल के दो मतलब होते हैं, एक होता है कम और एक होता है छोटा। तो यहाँ पे कई बार लिटिल का यूज किया जाता है कम के सेंस में, तो वो नहीं है, यहाँ पे छोटा है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ही होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा वो क्वांटिटेटिव। सो द राइट आंसर इज ए लिटिल। लिटिल डिस्क्राइब करता है, सॉरी, लिटिल डिस्क्राइब्स करता है नाउन को, चाइल्ड को, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दिस इज द राइट आंसर। Yes. Question number 11 है, which type of adjective is several? किसका नंबर है? खुद are you there? आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे भाई क्या मसला है, इकरा आप बताएं। आफरीन are you there? Yes, sir. भाई हाँ, कम बोल, आवाज ही नहीं आ रही। Several students are absent today, यानी कि कई स्टूडेंट एब्सेंट हैं आज, गैर हाजिर हैं, अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पे जो सेवरल है ये कौन सा टाइप है, जल्दी बताएं। Quantitative. वेरी नाइस, बट डाउटफुल टोन में ना बोले, कॉन्फिडेंस टोन में बोला करें। मुझे डाउटफुल टोन नहीं पसंद। बिल्कुल पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? गजाला, दोज एप्पल्स आर फ्रेश, वो सेब ताजा हैं। जी, Those. दोज, एक सेकेंड, दोज, और दोज जो है क्या है, कौन सा टाइप है? Demonstrating. जी, वेरी नाइस है। जी जी भानु बोलिए।
नहीं नहीं, सेवरल क्वांटिटेटिव है ना, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर थोड़ी होता है सेवरल। हाँ, तो ये क्वांटिटेटिव हुआ, एग्जैक्ट नंबर होता तो फिर न्यूमरल हो जाता। जी जी, यही फर्क है, और इन्हीं चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप गलत गलत सेंटेंस बनाते हैं बाद में। तो ये सब आगे जो है ना यूज होने वाली है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सब बहुत तगड़े लेवल पे यूज करेंगे हम। तो ये सारी चीजें अभी से क्लियर हो जाए तो अच्छा है। 13 देखें, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज ईच इन द सेंटेंस। यहाँ पे जो ईच है वो किस तरह का टाइप है। ईच प्लेयर मस्ट साइन द शीट, यानी कि हर एक प्लेयर को जरूर साइन करना चाहिए शीट पर या शीट को। तो यहाँ पे ईच जो है, कौन बताएगा? हुदा, इकरा, आप लोग है भी या नहीं? आवाज ही नहीं आ रही भाई। आफरीन, आप बता दीजिए। ओ नीरज, नीरज आप बताइए, सॉरी नीरज, ईच क्या है इसमें? सर डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, वेरी नाइस। अब आपका क्लियर हो गया। माइक ऑफ करिए, मेरी माइक ऑफ करें भाई, मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है, पता नहीं क्या किया है आपने। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। करेक्ट एडजेक्टिव क्या है? द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि नीला आसमान खूबसूरत दिखता है। सो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? आफरीन, आप बताएं। Sir, beautiful. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यस। एक और है एडजेक्टिव वैसे Yes. इसमें, भी है. ब्लू भी है, वेरी नाइस। ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, दोनों ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मेरे ख्याल से डी इज द राइट आंसर, ठीक है, Yes. क्योंकि दो है Yes. ना। हाँ, तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे होगा भी शायद, हाँ। ब्लू डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब कलर, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब अपीयरेंस, तो दोनों ही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है गजाला आपके लिए। Which type of adjective is used in the sentence? My father is a wise man. मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पिता हैं, मेरे जो वालिद हैं, बहुत समझदार आदमी है। तो जल्दी बताएं इसमें से कौन सा एडजेक्टिव और क्या टाइप है? गजाला, आर यू देयर? Yes, sir. नहीं नहीं, पहले तो ये बताएं है एडजेक्टिव है कौन सा वर्ड? Wise. वाइज, ये भी एडजेक्टिव है। इसमें एक और एडजेक्टिव है, बताइए। My. माई, हाँ जी, दोनों ही एडजेक्टिव है। ये तो है पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, और ये है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो राइट आंसर क्या हुआ? A. ए, यस। डाउटफुल हो के नहीं, कॉन्फिडेंस हो के बोलना है। राइट Yes, sir. आंसर है ए, पॉजेसिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही है इस सेंटेंस में। ये है आंसर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भानु आपके लिए। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ सक्सेस, मतलब कि कुछ उम्मीद जो है ना वो कामयाबी की है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिटिल यूज हुआ है, लेकिन लिटिल क्या है यहाँ पे? हाँ, लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है यहाँ पे, बता सकते हैं भानु? हाँ, तो ये इसी को यही समझना है कि लिटिल का सेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी है और वहां क्या था? डिस्क्रिप्टिव। हाँ, क्योंकि वहां पे छोटे के सेंस में यूज किया था हमने, और यहाँ पे कम के सेंस में यूज कर रहे हैं, तो इसी में ही थोड़ा सा वो हो गया था। 17, विच इज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव? गजाला, इसमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? जल्दी बताएं। Tallest. वेरी नाइस, ये सुपरलेटिव होता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे ही। गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, ये बता चुका हूं मैं आपको। हुदा और इकरा है नहीं क्या? नीरज आप बताएं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टाइप इन द सेंटेंस। Whose bag is lying there? किसका बैग वहां पड़ा हुआ है? इंट्रोगेटिव सर। इंट्रोगेटिव, और मुझे वो भी वर्ड, मुझे वर्ड भी बता दिया करना। आप जब भी माइक ऑफ करते हैं ना, तो मेरी आवाज ही वापस आती है, और बहुत डिस्टरबेंस है आपकी तरफ से आज। एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन हो सकते हैं, शायद ये चला जाए। ओके नेक्स्ट, सर। जी जी। आफरीन, which type of adjective is many in the sentence? इस सेंटेंस में कौन सा टाइप है? ये many क्या है? मतलब many people attended the function, यानी बहुत लोगों ने अटेंड किया फंक्शन को। तो यहाँ पे क्या है ये many, कौन सा टाइप है? Quantitative. क्वांटिटेटिव, वेरी नाइस, गुड, क्वांटिटेटिव।
नेक्स्ट है भाई, ये इकरा की आवाज और हुदा की आवाज क्यों नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ भाई। हुदा, आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. आई कांट बेटा, मैं आई वाज कॉलिंग योर नेम बट यू डिडंट से एनीथिंग, व्हाई? सर वो नेटवर्क इश्यू हुआ था इसलिए वो Okay, okay. लीक हो गई. All right. And Ikra, what about you? I was also calling your name. Ikra, are you there? अरे भाई, ये बहुत बुरा लगता है मुझे ये सब। बी भाई, प्रेजेंट रहना है आपको बिल्कुल। चले हुदा, आप इसको आंसर करें। फाइंड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एन ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द बेंच, कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है बेंच पर। तो ये बताएं ओल्ड, और ये कौन सा टाइप है ये भी बता दीजिए। सर क्वालिटी. हाँ, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। गुड, अब हम चलते हैं और आगे। ये कुछ और भी है, जल्दी जल्दी बताएंगे। जी भानु, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव? इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, फटाफट। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये सारा एक्सप्लेनेशन है, बाद में देख लीजिएगा। जी गजाला, इन द सेंटेंस शी हैज 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें हैं। तो यहाँ पे 3 क्या है, कौन सा टाइप है, जल्दी बताएं। न्यूमेरियल. न्यूमरल, न्यूमेरियल नहीं बोलते हैं इसके, न्यूमरल। हाँ, ये प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। दिस बैग इज हैवी। सो आफरीन, यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, जल्दी। सर हेवी. हैवी एडजेक्टिव है, लेकिन एक और एडजेक्टिव है वैसे यहाँ पे। तो आई मीन हैवी एडजेक्टिव नहीं है, ये हैवी एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे। दिस बैग इज हैवी, यहाँ पे दिस है एडजेक्टिव। यस सर. बी बोला मैंने. यस. हाँ हाँ, अच्छा, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। वैसे यार हैवी हैवी तो नहीं है। हाँ, ये बैग की क्वालिटी को जो बता रहा है ना, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। वैसे डिस्क्रिप्टिव है, हैवी, हैवी भी हैवी ही है। दोनों है यार, यहाँ पे दो दो है। बेसिकली दिस भी है, हैवी भी है, लेकिन आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव द बैग इज हैवी। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और हैवी जो है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओके, लेकिन इन्होंने एक ही बताया है, तो दैट्स व्हाई आई वाज बैग, बैग की क्वालिटी को बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, लेकिन दिस भी तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ये दोनों ही हैं। ठीक है ना आफरीन? नीरज, few people attended the meeting, कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड की। So what type of adjective is few? Quickly. Sir, Neeraj? quantitative. Very nice. Yes, the explanation है यहाँ पे। Ghazala, which sentence contains a demonstrative adjective? I saw an interesting movie. These apples are fresh. She's very tall. We bought enough chairs. जी, इसमें कौन सा demonstrative adjective है किस sentence में? These apple are fresh. हाँ, these apples are fresh. तो these क्या है, demonstrative adjective. Very nice. ये सारा यहाँ explanation है। जी हुदा, in each student was given a prize, मतलब हर एक स्टूडेंट को दिया गया था प्राइज, इनाम, पुरस्कार। तो इसमें जो each है वो कौन सा टाइप है एडजेक्टिव का, जल्दी बताएं। The positive. क्या? Sir interrogative. नो, इंट्रोगेटिव तो है ही नहीं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटना है। Each, every, these all are distributive. Distributive refers to individual members of a group. So distributive adjective. Question number 7. Iqra, if you can hear me. So Afreen, so choose the sentence with a possessive adjective. Jaldi बताएं. That is my book. Excuse me, sir. Yeah. सर सॉरी, मैंने क्लास लीव कर दी थी, वो कॉल आ गई थी. ओके, कोई बात नहीं बेटा। चले जी आप बताएं आफरीन, इनमें से पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है किस सेंटेंस में, जल्दी बोल दें। सर ए, दैट इज माय बुक. अरे भैया, एक तो जो टोन है ना आपका, मुझे ये थोड़ा सा डाउटफुल टोन थोड़ा अच्छा ही लगता है। आप बोलते ना, हाँ, ये जो है ना, ये शक वाले टोन है। सर ए मतलब जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं।
आप मुझे बता नहीं रही है, पूछ तो मैं रहा हूं, आपको बताना है, तो आपको बोलना है सर ए, बिकॉज ए इज हियर, माय बुक। तो ये जो माय है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये टोन थोड़ा सा आप थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला लाएं, ठीक है, शक वाला नहीं। ख्याल रखें, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, गलत हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हो गया, लेकिन डाउट वाला जो बीच का मसला होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। सो whose pen is this, यानी ये किसका पेन है? भानु, the word whose is what? Quickly. भानु, जी जी बोल दिया, आवाज आ गई, एक बार ही बोलना है जी। नीरज, इन द सेंटेंस मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बहुत से स्टूडेंट जो है आज अनुपस्थित हैं जी। मैनी क्या है? हाँ गुड, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं कह, क्वांटिटेटिव अच्छे से प्रोनाउंस करना है, क्वांटिटेटिव। हाँ, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजेक्टिव? गजाला, इनमें से एडजेक्टिव कौन सा नहीं है जी? रेड। रेड तो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, जो नाउन के कलर को बताता है, जैसे ब्लू था, ब्लू स्काई, तो ये भी एडजेक्टिव है। आप ये बता दीजिए कौन कौन सा एडजेक्टिव है, फिर आपको एक ही बच जाएगा, वही नहीं है बस। टॉल भी है, फ्यू भी है, क्विकली। हाँ, तो क्विकली नहीं है। रेड भी जो है ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, टॉल ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, फ्यू ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, और क्विकली जो है वो एडजेक्टिव है ही नहीं, है एडवर्ब है। और इसको आप नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में समझेंगे, जब मैं एडवर्ब्स कराऊंगा, तो ठीक है ना, ध्यान रहेगा। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 11 क्विकली, हुदा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फर्स्ट चैप्टर इज इजी। पहला जो चैप्टर आसान है, तो यहाँ पे भाई आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव क्या है? इजी। भाई इजी एडजेक्टिव भी है, इजी, लेकिन इजी एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, चलो इजी भी है, और क्या है? फर्स्ट फर्स्ट भी है, दोनों ही है, तो राइट आंसर क्या होगा? इज फर्स्ट। नहीं नो सर, नो, both A and B, both B and C is correct. यस, ध्यान से देखना है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, यानी फर्स्ट भी है, इजी भी है, तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप। 12 आफरीन, आई डोंट लाइक सच बिहेवियर, मतलब मैं ऐसे बिहेवियर पसंद नहीं करता, मैं ऐसे बर्ताव पसंद नहीं करता, मैं ऐसे रवैये पसंद नहीं करता। द वर्ड सच, इसमें सच क्या है, कौन सा टाइप है आफरीन? सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव तो दिस दैट दोज होता है, तो ये तो है नहीं, रहने दो, और बताओ। सर क्वांटिटी भी नहीं है, न्यूमरल भी नहीं है, पोजेसिव है सर, पोजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव तो वैसे ही नहीं हो सकता, पॉजेसिव तो माय, योर वो होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं, आप थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है आपको, और बताएं। सर लास्ट बचा है नंबर एडजेक्टिव। नंबर भी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर है ही नहीं है। सर चारों ही नहीं है। चारों कहाँ, अभी तो 3 ही हुआ, एक बचा है, जो वही राइट आंसर होगा ऑब्वियसली। हाँ जी, क्वांटिटेटिव है ना ये, क्योंकि ये क्वांटिटी को बता रही है, नंबर नहीं है कोई एग्जैक्ट नंबर। और डेमोन्स्ट्रेटिव तो वैसे ही नहीं है, दिस दैट दोज होता है, वो तो है ही नहीं, न्यूमरल है नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव है नहीं, पॉजेसिव तो माय, योर, देयर, ये भी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। सच जो है ये एक मिनट, हाँ सच यार डेमोन्स्ट्रेटिव ही है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, यस यस, यूर राइट, यूर राइट, क्वांटिटेटिव नहीं है, ये सच जो है डेमोन्स्ट्रेटिव ही है, यहाँ देखें, सॉरी सॉरी, यूर राइट, A is the right answer, demonstrative adjective. So this, that, such भी होता है demonstrative adjective. So such points out a particular kind. ये particular kind यानी noun के kind को point out करता है, तो ये भी आपका demonstrative adjective है। You are right भानु, ठीक है? This is A is the right answer. Quantitative नहीं है। Clear है ये? सबको? Hello? यस सर। Okay, मैंने okay. ही बोला था। हाँ बिल्कुल, फिर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यू आर राइट, यू वर राइट, आई वाज रॉन्ग, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट इट्स ओके। 13 देखें, इन नाइदर आंसर इज करेक्ट, मतलब कोई आंसर करेक्ट नहीं है। गजाला, द एडजेक्टिव नाइदर क्या है, कौन सा टाइप है?
Distributive. वेरी नाइस, एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. परफेक्ट आंसर, आंसर इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 14, हुदा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी कम नॉलेज खतरनाक है. सो यहाँ पे लिटिल क्या है, कौन सा टाइप है? सर क्वांटिटेटिव. हाँ बिल्कुल, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, क्योंकि यहाँ कम के सेंस में यूज हो रहा है, यहाँ पे छोटे के सेंस में यूज नहीं हो रहा है, फिर क्वालिटेटिव हो जाता, वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता. हाँ हाँ जी, सर हम नंबरल में फर्स्ट सेकंड भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 भी यूज कर हाँ सकते जी, हैं. हाँ जी, हाँ जी, यस यस, दैट्स करेक्ट. ठीक है, ओके सर. यस. क्वेश्चन नंबर 15 है, गजाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इनमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन से सेंटेंस में? ही हैज 5 पेन, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, these mangoes are ripe, whose house is that? जी, She is an honest girl. yes, so honest क्या है? Adjective of quality. Adjective. Great, very nice, descriptive. Next है, several people helped us, यानी कई लोगों ने हमारी मदद की. तो यहाँ पे several क्या है, भानु? Yes, great. देखिए ये मजा आता है ऐसे ना, कोई जरा सा भी डाउट नहीं रहता है फ्यूचर में, तो मुझे इसमें मजा आता है, इससे ना सब क्लियर हो जाता है. Which of these is an adjective of number? आफरीन, इसमें adjective of number कौन सा है? 3. ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये adjective of quantity, adjective of quantity, adjective of quantity, एक ही बसता है 3 exact number, तो ये adjective of number है, यही फर्क है इसमें. Question number 18. In that man is very rich, वो आदमी बहुत अमीर है. तो यहाँ पे that क्या है जी, क्या बोलते हैं हुदा? Yes sir. Sir, that is a demonstrative. Oh yes, shabash, well done, very nice. Question number 19, Ghazala, the tall boy won the prize, यानी कि लंबे लड़के ने, वो जो लंबा लड़का है उसने रेस जीता. ठीक है, या जीत लिया. तो यहाँ पे टॉल क्या है, कौन सा है एडजेक्टिव? Adjective. Quantity. अरे नहीं बाबा, क्या हो गया? ये क्या है, क्वांटिटी थोड़ी है ये, टॉल कोई क्वांटिटी होता है भाई? टॉल क्या होता है, कोई इंसान टॉल है, लंबा है, Descriptive adjective. कौन सा? Descriptive adjective. ये क्वालिटी को बताता है ना, ये वर्ड, नाउन की क्वालिटी. छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, ये सब जो है डिस्क्रिप्टिव है. ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा. Yes sir. ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, टॉल डिस्क्राइब्स क्वालिटी, इसलिए डिस्क्रिप्टिव. आफरीन, हर ड्रेस इज न्यू, उसकी ड्रेस नई है. तो यहाँ पे हर जो है वो कौन सा टाइप एडजेक्टिव का? एडजेक्टिव तो है लेकिन कौन सा टाइप है? आफरीन भाई, कुछ लग कर आ रहा है ना साथ नाउन, तो ये कौन सा एडजेक्टिव होता है? Possessive adjective. जी, वेरी नाइस. इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने से ना सारे डाउट बहुत क्लियर हो जाते हैं. सो ऑलराइट, तो हालांकि मैंने सोचा था कि आज टाइम होगा तो हम कन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी करते, बट इट्स ओके. ये सारा, ये हमारा एटलीस्ट क्लियर हो गया. अब इसको एक आध बार और रिवाइज करेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए ही ये सारा क्लियर हो जाएगा. सो एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.